नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज ऋतिक ठाकुर। मैं तीसरी क्लास में पढ़ता हूँ और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम बता दें कि किस टॉपिक पे है। हम आज आपको सॉलिड प्लेनेट और गैस प्लेनेट के बारे में बताएंगे और किसके कितने चांद है वो भी बताएंगे, और कौन से सूर्य के 8 प्लेनेट कितने दिन में और कितने साल में एक बार चक्कर लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आपको 8 ग्रह के नाम बताते हैं। पहला फर्स्ट नंबर है जो मरकरी है, दूसरा ग्रह वीनस है, फिर तीसरा अर्थ है, फिर चौथा फिर आता है मार्स, पांचवा जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवंथ है यूरेनस, फिर आता है आखिर 8 प्लेनेट जो है नेपच्यून। चलिए अब हम आपको कौन सा चक्कर लगाता है कितने दिन में। चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है फर्स्ट जो बहुत पास है, इसलिए ये 88 दिन में एक बार चक्कर लगाता है। फिर आता है वीनस जो 225 दिन में एक बार चक्कर लगाता है। फिर अर्थ आता है वो 365 दिन में एक बार चक्कर लगाता है। फिर आता है आखिर में मार्स जो 687 दिन में एक बार चक्कर लगाता है। आता है जुपिटर वो 11 वर्ष 9 महीना में एक बार चक्कर लगाता है। फिर आता है सैटर्न वो कम से कम 29 वर्ष 5 महीने में एक बार चक्कर लगाता है। फिर आता है यूरेनस वो कम से कम 84 वर्ष में एक बार चक्कर लगाता है। फिर आता है नेपच्यून वो 164 वर्ष में एक बार चक्कर लगाता है। और हम आपको बताने वाले हैं कौन सा सॉलिड प्लेनेट और कौन सा गैस प्लेनेट है। चलिए अब इसको भी बताते हैं। पहला हमारा मरकरी है, उसके पास सन है इसलिए आप उस पर भी खड़े हो सकते हैं, वो सॉलिड प्लेनेट है। फिर आते हैं वीनस पे वो गर्म है इसलिए आप उस पर भी खड़ा हो सकते हैं, वो भी सॉलिड प्लेनेट है। अर्थ भी एक सॉलिड प्लेनेट है। फिर आते हैं मार्स पे जो मार्स पे भी सॉलिड प्लेनेट है। फिर हम आते हैं अपने 4 और ग्रह के, जो है पहला जुपिटर जिस पर आप खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वो गैस का प्लेनेट है, मतलब वो गैस का बना हुआ है। फिर हम आते हैं सैटर्न पे जो वो भी गैस का बना हुआ है इसलिए आप उस पर खड़े नहीं हो सकते हैं। फिर आता है यूरेनस वो भी गैस का बना है इसलिए आप उस पर खड़े नहीं हो सकते हैं। फिर आता है नेपच्यून वो भी गैस का बना है इसलिए आप उस पर खड़े नहीं हो सकते। हम आपको अब बताते हैं कि किसके कितने चांद है। चलिए शुरू करते हैं। वो हमारा आता है मरकरी जिसका कोई चांद नहीं है। वीनस का भी कोई चांद नहीं है, मतलब उस पर बादल जरूर है मगर गैस है उसके। चलिए हम आप बताते हैं अर्थ का एक चांद है। फिर हम आते हैं मार्स पे भी 2 चांद है। फिर आता है जुपिटर पे 95 चांद है। फिर हम आते हैं सैटर्न पे 145 चांद है। फिर आते हैं आखिर में यूरेनस पे 27 चांद है। फिर आते हैं आखिर नेपच्यून पे जिस पे 14 चांद है। गाइस देखिए हमने आपको 8 प्लेनेट भी बता दिया, कौन सा सॉलिड था कौन सा गैस का तो वो भी हमने आपको बता दिया, और कौन सा कितने दिन में चक्कर बुला था वो भी बता दिया, किसके कितने चांद थे हमने वो भी बता दिया। हम आपको आखिरी ग्रह के 9वें ग्रह के बारे में बता दिया। अब सोच रहे कौन, वो है प्लूटो, वो भी गैस का बना हुआ है। चलिए हम आप बताते हैं उसके साथ हुआ क्या था गाइस। अब देखिए गाइस आपको तो पता ही है कि हमारे सारे आठों ग्रह हैं वो एक ही बार में सूर्य के चक्कर लगाते हैं। वह प्लूटो सूर्य का चक्कर लगाता था और वहां पे माना जाता था कि 8 ग्रह पे साफ सुथरा होना चाहिए और वहाँ 8 थे, पर प्लूटो ऐसा नहीं था, उसको साफ सुथरा नहीं था इसलिए उसको बैन 2006 में अपने ग्रहों के लिस्ट में से हटा दिया गया था। मैंने आपको तो बता दिया कि 8 प्लैनेट किसके चक्कर लगाते हैं, सन के। हम आपको बताते हैं कि सन किसके चक्कर लगाते हैं। अब हम आप बताते हैं कि सन किसके चक्कर लगाते हैं। सन हमारे बहुत बड़े राक्षस का चक्कर लगाता है, ब्लैक होल, जो बिल्कुल बहुत बड़ा ब्लैक होल है। इसलिए उस ब्लैक होल सन को नहीं निकलता क्योंकि वो गर्म प्लैनेट है, मतलब प्लैनेट नहीं है, वो गैस का बना हुआ है और वो इतना गर्म है इसलिए ब्लैक होल उसको खाता नहीं है। चलिए आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगा तो आप इसको शेयर कर लीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपके लिए मैं ऐसी नई वीडियो लाता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।